माँ। बीमार हो तो दवा बन जाती है, टूटे दिल की दुआ बन जाती है। धूप सिकाने मुझे छत पर लेकर जाती है, फिर अपनी ही छाया में बिठाती है। माँ तो कैसे पढ़ लेती है मीलों दूर से मेरे अंतर मन की बात। कैसे मुझको हर वक्त कहती है कि ऐश कर, अच्छे हैं हालात। जैसे ही तुझे फोन लगाने का ख्याल आता है, कैसे उसी वक्त तेरा कॉल आ जाता है। क्यों मेरा हर दर्द तुझे मुझसे ज्यादा सताता है, क्यों मेरे हाथ का बना खाना तुझे सबसे ज्यादा भाता है। पता है, बनते बनते ना माएं बच्चों का घर बन जाती हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम लड़का हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम सिंगल लड़का हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब हम 7 बजे का अलार्म लगा के 10 बजे उठते तभी हमें टोकने वाला कोई नहीं है कि इतना लेट से क्यों उठे हो, काम पे कब जाओगे। और काम पे जाते तो कोई हमसे ये नहीं कहता कि शाम को सब्जी लेकर आना। अरे मुंह उठा के जाते हैं, मुंह उठा के वापस आ जाते हैं, सब्जी उठा के लाने का हमें मौका ही नहीं मिल रहा है। ये तो कुछ भी नहीं है। घर वापस आते हैं, कोई हमारा मोबाइल फोन छीन के हमसे ये नहीं कहता कि ये मैसेज किसका है। ना हमें कोई मैसेज कर रहा है, ना हमारे मैसेज कोई पकड़ रहा है। बहुत ज्यादा अकेले हो गए हम नुसरत। हमने जो की थी मोहब्बत आज भी है, तेरी जुल्फों के साए की चाहत आज भी है। रात कटती है आज भी ख्यालों में तेरे, दीवानों सी वो मेरी हालत आज भी है। किसी और के तसव्वुर को उठती नहीं, बेईमान आंखों में थोड़ी सी शराफत आज भी है। चाह के एक बार चाहे फिर छोड़ देना तू, चाह के एक बार चाहे फिर छोड़ देना तू, दिल तोड़ तुझे जाने की इजाजत आज कि इस जनरेशन में सच्चा प्यार मिलना बहुत ही डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे को एक से प्यार इसीलिए हो रहा है क्योंकि उन्हें अपना फायदा कुछ ना कुछ आप में दिख रहा है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो वो आपसे प्यार नहीं कर सकते। अगर आप फटे हुए कपड़े पहनोगे तो उसको आपसे प्यार नहीं होगा, और अगर उसको अपना फ्यूचर आप में सिक्योर नहीं दिख रहा है तो शायद उसको आपसे प्यार नहीं होगा। हाँ, सब लोग ऐसे नहीं होते, बट 90% ऑफ द पीपल इन दिस जनरेशन ऐसी ही हो चुकी है। और आजकल तो लोग अपने पास्ट रिलेशन से मूव ऑन होने के लिए किसी और की फीलिंग्स के साथ खेल के मूव ऑन होके उन्हें भी छोड़ के चले जाते हैं। जब कभी हम रैंडम कहीं से जा रहे होते हैं और अजीब सी जोड़ी देखते हैं जहां खूबसूरत लड़की किसी बिलो एवरेज लड़के के साथ जा रही होती है, हम कहते हैं प्यार अंधा होता है यार। पर देखो भाई, प्यार अंधा होता है जब लड़के पे बड़ा धंधा होता है। खूबसूरत लड़की और अमीर लड़के के बीच में हो जाता है सच्चा प्यार। खूबसूरत लड़की और अमीर लड़के के बीच में हो जाता है सच्चा प्यार। और ये कलयुग है बेटा, जब तक जेब में नोट ना हो ना, हम लौंडों को नहीं मिलता उसका प्यार। सुनो, जब आपका दिल टूटेगा ना तो बहुत सारे लोग आपको सलाह देंगे कि आपको उससे बेटर मिल जाएगा। पर बेटर किसे चाहिए? हमें तो वही चाहिए ना, वो अच्छा हो बुरा हो कैसा भी हो, हमें वही चाहिए। तो ये कहना बंद कर दो लोगों को कि उससे बेटर मिल जाएगा, क्योंकि सचमुच में जिससे प्यार होता है ना, वही चाहिए होता है। और कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, चाहे कोई कितना भी बेटर नहीं चाहिए, कोई चाहिए, ला दो। लड़कियों के लिए है भाई, ये लड़कियों का सीन है। लड़कियों के लिए रहते हैं लड़के ऐसे रेडी करके, हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते ज्यादा। हम लड़कों के साथ क्या है, हमें अपना घर भी देखना है, हमें कमाना भी है, हमने अपना पूरा परिवार देखना है, हमने सब कुछ देखना है। हमने ही देखना है सब कुछ, कमाने की भी देखनी है, नौकरी की भी टेंशन हमें है, दोस्ती यारी, दोस्त हमारी ले रहे हैं, दोस्त लेने में लगे हुए हैं। अच्छे दोस्त नहीं मिलते, ठीक है, अच्छी बंदी नहीं मिलती। कभी घर वाले भी कमाओ ना तो घर वाले भी बोलते हैं, घर वाले बोल देते हैं एक टाइम पे कि भाई क्या कर रहा है, देख कहीं कुछ बाहर जाके। तो ये इतनी सारी भसड़ के बाद, ये जब भसड़ हमारी जिंदगी में चलती है, उसके बाद भी बंदा अगर सर्वाइव भी कर रहा है ना, मैं तो बोलता हूँ बहुत ओके। आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट आई वाज बोर्न इन अ पुअर फैमिली, बिकॉज इफ आई वाज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून, मेरे को चीज़ों की अहमियत नहीं होती, मेरे को पता नहीं होता कि रिश्तों की वैल्यू क्या होती है। बचपन से आई हैव क्रेव्ड फॉर थिंग्स जो मेरे दोस्तों के पास थी, जो मेरे कजन्स के पास थी, जो मेरी जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स के पास थी, जो चीज़ें जो वो लाते थे। मैं टूटता था उन चीज़ों के लिए कि मुझे वो चाहिए वो चीज़ें।
but we weren't financially that stable. So I had to struggle for all those things. गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलना भी अच्छा है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, अपनों का पता चलना भी अच्छा है। जिन्हें गुस्सा आता है वो मन के सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को अक्सर मुस्कुराते हुए देखा है। अब सीख रहा हूँ मैं भी इंसानों को पढ़ने के हुनर को। अब सीख रहा हूँ मैं भी इंसानों को पढ़ने के हुनर को। सुना है इंसानों के चेहरे पर किताबों से ज्यादा लिखा होता है। क्या बात। हर बेटे का दुनिया की एक माँ से कहना है कि नसीबों से हार गया हूँ, वरना तेरा बेटा बहुत अच्छा था माँ। कोई दिल तोड़ गया तो कोई यकीन तोड़ गया, और लोग आज कहते हैं कि तू बहुत बदल गया। शमा बुझकर भी फिर भी जल सकती है, तूफान थमने पर कश्ती किनारे लग सकती है। अगर हो तुम्हारी माँ की दुआ तुम्हारे साथ, तो तुम्हारी तकदीर खुदा की कसम कभी भी बदल सकती है। अरे तो आखिरकार आप आ ही गए। आइए बैठिए, आप ही के बदौलत तो ये सारी शाम बैठी है। देखिए वहां कहीं हमारी लाश बिछी होगी, जाइए जरा तरस खाकर आइए। नहीं, रोना नहीं है, मुझे सब पता है किसके आंसू असली हैं किसके नकली हैं। 2-4 को छोड़कर यहाँ सारे दोस्त शक्ली हैं। चलिए, अच्छा हुआ मुझे बर्बाद करने वाला मेरे जनाजे में शामिल हुआ। और ऊपर वाले का करिश्मा तो देखिए, जिसके लिए छोड़ा आपने हमें, वो भी आपको हासिल ना हुआ। जो लोग मेरा नाम लेकर अपना काम निकलवाया करते थे, सुना है मेरे पीठ पीछे मेरे जीने मरने का दाम लगा रहे हैं। तो सुनो बेटा, मेरा दाम तो तुम्हारे अब्बू भी नहीं लगा सकते, क्योंकि फर्क है तुम में और मुझ में। तुम गैंग बना रहे हो, हम गैंग चला रहे हैं। संभल जाओ वरना कांड हो जाएगा कसम से, और किसी को कानों कान खबर तक नहीं लगने देंगे। ध्यान रहे। गैंग नहीं बनाउंदे, गैंग रन करदे, पैपने रखिया चढ़दे, दो चढ़दे नहीं जिथे चलदे, रकाने पूरी लहर फड़दे। तो ये वीडियो उस फेक अकाउंट के लिए है जो 5 मिनट के अंदर हमारी स्टोरीज देख लिया करता है। क्यों भाई, तुम्हें और कोई काम धंधा नहीं है क्या? अपना मेन अकाउंट चलाते भी हो या तुम्हारा पूरा दिन इसी फेक अकाउंट पर गुजरता है? अरे जब हम थे तब तो हमारी कदर नहीं करी गई, और हमें छोड़ने के बाद हमारे स्टोरी और स्टेटस पर ध्यान दिया जा रहा है। जिसके लिए छोड़ कर गए हो ना, उस पर ध्यान दो। हम अपने लाइफ में मस्त हैं बिल्कुल। और एक बात, इस अकाउंट पर कोई डीपी लगा लो, अकाउंट भी बिना डीपी के सरासर फेक लगता है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये होता भाई, प्यार करो पर अपने काम पे भी फोकस रखो। हम लड़के हैं ना भाई, पढ़ाई से भी जज कर लेती हैं लड़कियां। अब वो टॉपर थी भाई, मुझसे क्यों ही पढ़ती। उसने बहुत प्यार से बोला कि राहुल, मेरे पापा के ना कुछ सपने हैं और उन्हें साकार करना चाहता हूँ, मैं अभी नहीं करना चाहती। प्यार, आप में कोई कमी नहीं है, आई नो यू आर परफेक्ट, और बट मैं सच बोलूँ ना, यू डिजर्व बेटर। और ये बहुत कॉमन लाइन है ना, लड़कियां बहुत ब्रेकअप करने से पहले बोल देती यू डिजर्व बेटर, क्योंकि से ऑलरेडी गेट बेटर। गलती एक बार होती है, जो बार बार की जाए ना वो फितरत होती है। इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती। तो मैं मानती हूँ कि जो इंसान बार बार कर रहा है उसको फिर जाने दो, उसको फिर उस रिलेशनशिप में होल्ड करने का कोई फायदा नहीं है। वहां तुम गलत हो, क्योंकि तुम कोई एक इंसान को पकड़ के रखना है जो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता। वो रिश्ता खत्म हो चुका है, क्योंकि उस इंसान को वो सुकून, वो शांति, वो एक जज्बात वो तुमसे नहीं मिल पा रहा है। वो उसको एक ऐसी जगह जाके मिल रहा है जहाँ पे वो थोड़ा सा खुश है, और अगर खुश है तो फिर जाने दो। हम अगर लड़का होते तो सब सही होता ना। क्या बनेगा बड़ा होकर? कैसे बराबरी कर पाएगा इस दुनिया के साथ? क्या सारी उम्र में से घर पे बैठ के खिलाता रहूंगा? 5 साल बाद जब अपने दोस्तों को गाड़ी खरीदते अपना घर बनाते देखोगे तो आपको कोसोगे। वो बेवकूफ सोच रहे हैं कि इधर प्रेशर पड़ने की वजह से मर गए, और पिछले 4 साल से जो यहाँ प्रेशर पड़ रहा है उसका क्या?
ये बातें याद रखना, माँ बाप के अलावा किसी को फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा पेट भर रखा है या नहीं। जिन जिन से रोज बात होती है वो तुम्हारे दोस्त नहीं होते। जरूरत के टाइम पे जब तुम्हारा फोन नहीं उठता वो कोइंसिडेंट नहीं, प्लान्ड होता है। तुम्हारी जेब में पैसा होता है तभी तुम्हारी बेकार की बातें भी समझदारी की लगती है लोगों को, जिससे तुम अपने दुखड़े बांटते हो। तुम्हें लगता है तुम्हारा मन हल्का हो रहा है, लेकिन वो मन ही मन में खुश हो रहा होता है। तुम किसी की जिंदगी में मेन कैरेक्टर नहीं हो तो अपने आप को इम्पोर्टेंस देना बंद करो उनकी जिंदगी में। तुम अपनी जिंदगी के ही इम्पोर्टेंट पर्सन हो। अकेले रहना जब जब सीख जाओगे तब तक तरक्की कर लोगे, वरना टेंशन के पीछे भागते रहोगे जो तुम्हें मिलेगी नहीं।